आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जादूगुड़ा में सीआरपीएफ कैंप में आज कोल्हान प्रमंडल का सबसे ऊंचा और बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस अवसर को संबोधित करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक अंशु शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीयता और खेल के लिए बल ने बहुत अच्छा काम किया है। स्पोर्ट्स हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। हम इससे दैनिक जीवन में भी फायदा उठाते हैं और जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भी लगातार खेल कूद करते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस कैंप के द्वारा ग्रामीण आदिवासी बच्चों को भी आगे ले जाने का कार्य करेंगे। वैसे झारखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक अंशु शुक्ला ने फीता काटकर और स्विच दबाकर किया। मोटर चलित 35.5 मीटर ऊंचे टावर पर राष्ट्रीय ध्वज धीरे धीरे करके टावर के शिखर तक पहुंचकर देश की शान में फहराने लगा। झंडे को शिखर पर जाता देख और फहराता देख वहां उपस्थित सभी लोगों का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि वे भी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का गवाह बन गए। उपस्थित सभी लोगों ने तिरंगे को शान से सलामी दी। सीआरपीएफ की स्थापना यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले में की गई है। ये हमारा स्थानीय मुख्यालय होगा यहाँ पर, और इसमें ये प्रेरणा आई कि एक मोटिवेशन और एक नेशनलिज्म के सिंबल के तौर पर हम यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज जो कि दूर से दिखाई दे, और उसी क्रम में हमको प्रेरणा मिली। जैसे टाटानगर रेलवे स्टेशन और भी जगहों पर हाई मास्ट फ्लैग्स हैं यहाँ पर कोल्हान प्रमंडल में, तो उसमें इधर संपर्क करके हमने हमारे जो सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनके सहयोग से इस ध्वज की स्थापना की है। मकसद हमारा एक इस सेंटर को एक पहचान देना और एक स्थानीय बच्चियों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रचार प्रसार करना और खेल भावना को विकसित करना है। इसी वजह से इसकी स्थापना की गई है। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, यहाँ पर किन किन खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका लाभ किन किन को मिलेगा? देखिए, जैसा अभी जो हमारे प्रबुद्ध जो खेल प्रेमी और खिलाड़ी महोदय लोगों ने अपने वक्तव्य में कहा ही है, सीआरपीएफ सभी जो हमारे इंटरनेशनल गेम्स हैं जो कि ओलंपिक्स में शामिल हैं उनका प्रश्रय देती है, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पे राष्ट्रीय सेंटर के तौर पर अभी भारत सरकार ने हैंडबॉल और आर्चरी इनके बालक बालिकाओं दोनों के सेंटर की स्वीकृति दे दी है। तो वो हम जल्दी ही अगले महीने से यहाँ पर उसकी स्थापना शुरू कर देंगे। यही जहाँ आप अभी हैं, इसी के सामने वाला जो ग्राउंड है, इसमें हमारा एक मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएगा जिसकी की भी स्वीकृति हो चुकी है और उस पर काम शुरू हो रहा है। सर, फिर हम ध्वज पे आते हैं। 35.5 मीटर है ये ध्वज जी। रख रखाव बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है जी। हमने रांची में देखा है, हमने टाटानगर। ऐसा है कि पहली बात तो हमारी जब तक जान है तब तक तिरंगा डैमेज होने की बात भी मतलब कहना तो दूर है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक इसके रखरखाव की बात है, जैसे मैंने बताया कि हमारे सीपीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसके विषय में पूरा जांच पड़ताल करके फाउंडेशन और जो ध्वज के विषय में है वो सब विशेषज्ञों की समिति ने इसके बारे में निर्णय लिया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस ध्वज के रखरखाव में कोई ऐसी दिक्कत आएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर क्रीड़ा भारती पूर्वी सिंहभूम की ओर से विश्व हॉकी जगत के महानतम खिलाड़ी और भारतीय सेना के मेजर ध्यानचंद सिंह को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। यह सम्मान सभा एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में सुबह 7 बजे आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती के अलावा पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जय हिंद बॉक्सिंग, कबड्डी और एग्रीको मॉर्निंग वॉकर्स के साथ मैदान में आने वाले कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सह मंत्री सुभाष कुमार ने किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री राजीव कुमार ने मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्र में उनके जैसा
प्रदर्शन करने की बात कही। मौके पर कई पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व बॉक्सर, एशियन गेम्स खेल चुके कंदाई बुरु डी डोके, NIS कोच कुंदन चंद्रा, पूर्व राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुखदेव सिंह, जगदीश कुमार, वरुण कुमार और कराटेकार सरयू राम को सम्मानित किया गया। कराटे के प्रशिक्षुओं ने खेल कला का प्रदर्शन भी किया। मौके पर अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने कराटे के विद्यार्थियों को भेंट देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस आयोजन में क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, प्रांत मंत्री राजीव, जिला मंत्री चंद्रशेखर, वरुण कुमार, सह मंत्री सतनाम सिंह, सुभाष कुमार, नंद किशोर, सुखदेव सिंह, जगदीश कुमार, कुंदन कुमार, कृष्णा ठाकुर, पुनीत, अरुण कुमार, गोपाल सिंह, अशोक बम, पप्पू, राजीव समेत कई लोग मौजूद थे। क्रीड़ा भारती ने राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन खेल महोत्सव 2021 कराने की घोषणा की। खेल महोत्सव 2021 के तहत 5 सितंबर को योगासन प्रतियोगिता और 12 सितंबर को कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सरजामदा की रहने वाली एक नाबालिग युवती अपने घर से भाग गई है। हालांकि युवती के परिवार वालों ने स्थानीय थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है और यह भी लिखा है कि शादी की नीयत से किसी युवक के साथ वह भागी है, लेकिन मामला कुछ और ही है। इधर युवती ने एक वीडियो वायरल कर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है। इस वीडियो में युवती ने साफ शब्दों में कहा है कि वह नाबालिग है और शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन उसके माता पिता और भाभी जबरन शादी करवाना चाहते हैं। इसके लिए मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जिस कारण अपनी इच्छा से वह अपनी सहेली के घर में भाग कर रह रही है। किसी लड़के के साथ वह नहीं भागी है। प्रशासन से युवती ने न्याय की गुहार लगाई है और अपने माता पिता पर जबरन शादी करने का दबाव बनाने पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं अभी नाबालिग हूँ। मेरे माता पिता मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, इसीलिए मैं अपना माता पिता का घर छोड़ करके चली आई हूँ। मैं शादी से मना करने पर मेरे माता पिता और मेरी भाभी मुझे मानसिक अत्याचार, मेंटल टॉर्चर करने लगे, इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग आई हूँ। मैं अपने सहेली के घर में सुरक्षित हूँ, मुझे ढूंढा ना जाए। जमशेदपुर के गुरुजात संघ सोनारी मैदान में ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन और क्रीड़ा भारती ईस्ट सिंहभूम के द्वारा एक दिवसीय फ्रेंडली कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। कबड्डी मैच शाम 4 बजे शुभारंभ की गई। कबड्डी मैच के द्वारा क्रीड़ा भारती के प्रांत मंत्री राजीव कुमार, जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, जिला सह कोषाध्यक्ष सोनू ठाकुर, सह मंत्री सुभाष कुमार, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष MP सिंह, सचिव जगदीश, गुरुजात संघ के अध्यक्ष विक्रमेश और क्रीड़ा भारती गुरुजात संघ पूर्वी सिंह जिला कबड्डी संघ के सभी नए खिलाड़ी और पुराने खिलाड़ी मौजूद होकर आपस में विचार विमर्श भी किया। गालूडीह के दुर्गा मंदिर परिसर में गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें युवा प्रकोष्ठ का गठन किया गया। युवा प्रकोष्ठ में संरक्षक के रूप में शंभुनाथ दुबे का चयन किया गया। वहीं संयोजक के रूप में मनोज गुप्ता, संतोष गुप्ता को सह संयोजक, शंकर सिंह को कोषाध्यक्ष, अशोक कुमार गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष तथा दीपक कुमार और पंडित रामाशीष परिवाचक को वरिष्ठ सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद मैरीलैंड कॉलेज के पीछे 50 पौधों का पौधारोपण किया गया। मौके पर जमशेदपुर के जिला युवा प्रतिनिधि JK सचान, कोषाध्यक्ष अमरजीत कुमार, मीडिया प्रभारी प्रशांत कालिंदी, रामजी प्रसाद गुप्ता, अजय अग्रवाल, लक्ष्मण, मनोज गुप्ता, चीकू दत्ता, जनार्दन यादव, रामचंद्र सिंह, विक्की शर्मा, बजरंग कुमार सिंह, प्रकाश अग्रवाल, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, कमला प्रसाद गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे। आज नौविक दल युवा प्रकोष्ठ
टाटा नगर के तत्वाधान में गालूडी में अखिल विश्व गायत्री परिवार का युवा मंडल का उद्घाटन हुआ यहाँ पर, उसकी नींव डाली गई। और इसका उद्देश्य है, विशेष करके जो गायत्री परिवार का उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य मूल रूप से देवता है, इसी देवत्व को जागृत करने के लिए और युवाओं में रचनात्मकता की वृद्धि करने के लिए गायत्री परिवार एक अभियान छेड़ा है, जो विभिन्न अपने रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से समाज में जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का एक आंदोलन गायत्री परिवार हमेशा चलाते आ रहा है। जैसे हम लोग नशा मुक्ति के अभियान, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए सघन वृक्षारोपण का अभियान, जो हमारा राष्ट्रीय अभियान है, और हमारे शांति कुंज हरिद्वार आज स्वर्ण जयंती वर्ष में 1 करोड़ वृक्ष का लगाने का योजना रखा है और लगभग 1008 शांति कुंज स्वर्ण जयंती बन के स्थापना होने जा रही है। उसी कड़ी में आज हमारे प्रथम जो कार्य है, गठन के पश्चात ही जो प्रथम कार्य गालूडी के युवाओं ने लिया है कि आज हमारे यहाँ एक वृक्षारोपण का अभियान आज यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। और आगे भविष्य में भी इस तरह की बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियाँ जो जिसमें समाज में एक अच्छा वातावरण बने, स्वस्थ वातावरण बने, इसके लिए गालूडी का जो युवा मंडल है गायत्री परिवार का, वो हमेशा सक्रिय है। गालूडी धर्मशाला परिसर में अग्रवाल परिवार की ओर से रविवार को मंगल पाठ का आयोजन किया गया। दादी जी के मंगल पाठ के साथ मौके पर भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर भक्त भजन कीर्तन पर थिरकते नजर आए। आपको यह बता दें कि पवन अग्रवाल की शादी की 21वीं सालगिरह की खुशी में मंगल पाठ दुर्गा जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देर शाम प्रसाद का वितरण भी किया गया। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के गौड़पाड़ा में बीते शनिवार की रात एक 65 वर्षीय महिला मंदाकिनी दास ने आत्महत्या कर ली। कमरा अंदर से लॉक रहने के कारण रविवार की सुबह चाकुलिया थाना के सब इंस्पेक्टर अभय कुमार सिंह, एएसआई रामलखन यादव और पुलिस जवानों की मौजूदगी में खिड़की की ग्रिल काटकर दरवाजा का लॉक खोला गया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला मानसिक तनाव में थी। महिला के पति स्वर्गीय कृष्णचंद्र दास की भी करीब 12 वर्ष पहले निधन हो चुकी है। चाकुलिया प्रखंड के मालकुंडी पंचायत के जामडोल गांव स्थित पेपर मिल के मजदूरों के साथ विधायक समीर कुमार महंती ने रविवार को एक बैठक की। बैठक में मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, जिस पर विधायक ने पेपर मिल के प्रबंधक के साथ आगामी बुधवार को एक बैठक करते हुए मजदूरों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। मौके पर झामुमो नेता घनश्याम महतो, मिथुनकर, उत्पल महतो, मजदूर राजेश सरदार, बप्पा महतो, रसिक लाल महतो, रंजीत सरदार, यादव टूडू समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के दुधियासोल में आयोजित जाहिर आयो एथलेटिक्स क्लब दुधियासोल के द्वारा 58वां 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को खेला गया। फाइनल मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक समीर कुमार महंती के द्वारा किया गया। फाइनल मैच में एसी ब्लैक जमशेदपुर की फुटबॉल टीम ने AYC पावड़ा घाटशिला की फुटबॉल टीम को हराते हुए विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। मौके पर विधायक समीर महंती के द्वारा एसी ब्लैक जमशेदपुर फुटबॉल टीम को 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं
उप विजेता टीम बनी AYC पावड़ा घाटशिला फुटबॉल टीम को 1,80,000 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं तीसरे स्थान पर रही पंडित रघुनाथ मुर्मू मेमोरियल फुटबॉल टीम केरुकोचा और चौथे स्थान पर रही टूडू स्पोर्टिंग वेस्ट बंगाल की टीम को 80,000 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि युवाओं में प्रतिभा व मेधा की कोई कमी नहीं है, केवल वो ऐसे ही आयोजन से वंचित होकर अपने खेल का प्रदर्शन नहीं कर पाते, जिससे उनकी मेधा के हिसाब से उन्हें मुकाम नहीं मिल पाता। परंतु ऐसे प्रतियोगिता में उनकी सकारात्मक भागीदारी, उनके खेल के प्रति दीवानगी और उनके कड़े संघर्ष की नियमितता से वो निश्चित रूप से भविष्य में सफल खिलाड़ी के रूप में स्वयं को स्थापित करेंगे। मौके पर पूर्व जिला पार्षद सुनाराम हांसदा, झामुमो नेता साहेब राम मांडी, असित मिश्रा, समीर दास, धनंजय करुणामय, डोमन चंद्र माझी, बलराम महतो, निर्मल महतो, चीकू गोस्वामी, मुखिया हीरामणि हांसदा, पंचायत समिति सदस्य ज्योतिर्मय गोस्वामी, मिठू हांसदा, अर्जुन हेम्ब्रम, वासुदेव महतो, मंगल हांसदा, देवाशीष दास, विजय गोस्वामी, मनोज गोप, तोतन खामराई, मिथुन कर, आयोजन कमेटी के अध्यक्ष बासेत बास्के, सचिव कारुनाथ सोरेन, चंपई सोरेन, जोगेंद्र बेसरा, नंदलाल टुडू, कातू सोरेन, रामधाम सोरेन, पालू राम हेम्ब्रम, सुनाराम टुडू समेत काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। चाकुलिया शहर के पुराना बाजार शिल्पी महल क्लब के समीप भाजपा के वरिष्ठ नेता शंभुनाथ मल्लिक के आवासीय परिसर में रविवार को एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता शंभुनाथ मल्लिक ने भाजपा के पुराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर भाजपा नेता बबलू गिरी, मिंटू नंदी, सत्य नायक, जमुना गोप, भीम गोप, शुभजीत दास, मोहम्मद अफजल, राजू मन्ना, गोपाल नमाता, तपन नायक, हिमांशु बेरा समेत कई लोग मौजूद थे। समारोह में 104 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आज कार्यक्रम का थी, जैसा कोरोना में हम लोग 1.5 साल झेले हैं, तो 1.5 साल में क्या मेरा जो पुराना राजनीतिक साथी था सबसे मेरा माने एक विच्छेद हो चुका था। तो हम चाहते हैं कि भाई कोरोना काल में जो हमारे इतना राजनीतिक साथी जो इतना गांव में सेवा किया है, कोरोना को पेशेंट को दवाई पहुंचाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, काम किया, तो मेरा मन में आया कि सबको एक बार बुला के 1.5 साल से कोई इन लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं रहा, तो एक बार संपर्क भी बन जाएगा। मेरा भी मोबाइल उसका पास डिलीट हो गया, उसका भी मोबाइल मेरा पास डिलीट हो गया, तो एक संपर्क बना रहे। और कोरोना काल में जो लोग सेवा किया है, तो हम चाहते हैं कि भाई चलो इनको सम्मान स्वरूप घर में ला के थोड़ा मीठा मुँह कराएं और इनको अंग वस्त्र देके उनको सम्मानित करें। और वही काम आज हम अपना आवास पर सभी हमारे राजनीतिक साथियों को करने का काम किया। कितने ये कार्यक्रम था। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? इसमें हमारे चकुला प्रखंड के 20 पंचायत से हर पंचायत से 5-5 आदमी करके हम बुलाए थे, जो कि मेरा एक फ़ोन पाने के साथ सभी कार्यकर्ता सभी एक साथ पहुँचे और अभी मोटा मोटी 104 हम लोग माने कार्यकर्ताओं को जो कोरोना में सेवा दिया है उसको हम लोग सम्मानित करने का काम किए हैं। चाकुलिया शहर के वरिष्ठ पत्रकार अरुण बारिक की मां नालोमणि बारिक का रविवार की दोपहर हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह 78 वर्ष की थीं और बीते कई महीने से अस्वस्थ थीं। वह अपने पीछे 3 पुत्र, पुत्रवधू, नाती पोता से भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। पत्रकार को मातृशोक की सूचना पर विधायक समीर महंती, पत्रकार धरीश चंद्र सिंह, पंकज मिश्रा, राकेश सिंह, राजा पाठक, राजू तिवारी, विश्वकर्मा सिंह समेत प्रेस क्लब जमशेदपुर के पदाधिकारियों ने शोक प्रकट किया है। चाकुलिया शहर के गौड़पाड़ा निवासी दिगंबर साहू का रविवार को 91वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर विधायक समीर महंती, विधायक के निजी सचिव गौतम दास, समाज सेवी बाबू पात्र, तपन कर, राणा मल्लिक समेत कई लोगों और प्रखंड कर्मियों ने दिगंबर साहू को शॉल ओढ़ाकर उपहार और बुके देकर सम्मानित किया। आपको यह बता दें कि दिगंबर साहू सेवानिवृत्त प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं। उनके पुत्र गौरी शंकर साहू भी चाकुलिया में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने को लेकर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। सांसद के द्वारा केंद्रीय मंत्री को एक आवेदन सौंपते हुए एयरपोर्ट के
निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की गई है। सांसद ने एक लिखित आवेदन देते हुए इस एयरपोर्ट पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसकी उपयोगिता और आसपास के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र से इस एयरपोर्ट के जुड़ाव और इससे होने वाले फायदे के बारे में बताते हुए जल्द ही इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की गई है। मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस मामले में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय के समीप स्थित नटराज होटल के बगल में एक सरकारी जमीन पर गाड़ी धुलाई का कार्य किया जाता था। इसको लेकर रविवार को विवाद हो गया, जिसके बाद मामला दोनों पक्ष की ओर से थाना पहुंचा, जहां मुखिया पति रंजीत सिंह, उनके बेटे स्वरूप सिंह, नटराज होटल के संचालक समेत अन्य लोगों की मौजूदगी में थाना प्रभारी ने बताया कि यह जगह NHAI का है, इसलिए इस जगह पर अभी कोई गाड़ी की धुलाई नहीं होगी। मामले में दोनों पक्षों को बुलाकर लिखित समझौता करवाया गया। बहरागोड़ा प्रखंड के जवाहर नवोदय विद्यालय के नवनियुक्त प्राचार्य जनार्दन सिंह की अध्यक्षता में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर पूर्व प्राचार्य को शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ देते हुए सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मुसाबनी प्रखंड के बाकड़ा गांव का दौरा किया गया। परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता जगन्नाथ नायक के नेतृत्व में गांव के करीब 100 स्कूली बच्चों के बीच लेखन सामग्री, मास्क, रबर, कटर, पेंसिल, कलम और केक का वितरण किया गया। मौके पर कार्यकर्ता जगन्नाथ नायक, ज्योतिर्मय दास, मुसाबनी प्रखंड के सह संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच के दीपक केवर्ती, RSS के बाल कार्य प्रमुख अजितेश दास, सत्यनारायण, नीलकंठ, हालधर केवर्ती, शेखर केवर्ती और अन्य ने अपना अपना विचार व्यक्त किया और अपने हाथों से बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर परिषद के ज्योतिर्मय दास ने कहा कि बच्चों के हित में ऐसा कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर संचालित किया जाता रहा है। पढ़ने का हक गरीब अमीर सभी को है। गरीब और लाचार परिवार के बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं और रहेंगे। वहीं वरिष्ठ कार्यकर्ता जगन्नाथ नायक ने कहा कि शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है, ताकि वह परम सत्य, शिव एवं सुंदर का चिंतन करने योग्य बन सके।